बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारी वीडियो है PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं और अब आपको गाड़ी रिसीव करने जाना है, कॉल आती है आपको कि आ जाएं, हमारे शोरूम में आएँ, या जहाँ से आपने गाड़ी ली है उनका कोई डिलीवरी पॉइंट है, व्हीकल डिलीवरी स्टेशन है, तो आप वहाँ जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। आपको क्या क्या तैयारी करके जानी है, क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले होनी चाहिए जो आप वहाँ जाके आप गाड़ी को रिसीव करने से पहले आपने चेक करनी है। ये सब पूरी चेकलिस्ट, PDI चेकलिस्ट मैं आपको तफसील में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं इकबाल वन, मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल हुसैन। चलें आज की वीडियो देखते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप नई गाड़ी की डिलीवरी के लिए जाते हैं, रिसीव करने के लिए जाते हैं अपनी गाड़ी, तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है, ये सब डिटेल में आज की प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपने स्टेप लेने हैं वो ये हैं कि जिस दिन आपको कॉल करें कि गाड़ी रिसीव करने आपने आना है अपने शोरूम में या उनका जो डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पे, तो आप सबसे पहले चीज़ का ये ख्याल रखें कि जो टाइम उन्होंने दिया है उससे 2-3 घंटे पहले आप वहाँ पे जाएं, ताकि आप जो मैं अभी आगे आने वाली प्रेजेंटेशन में आपको दिखाने वाला हूँ, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपके पास का टाइम हो। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि 2 से 3 घंटे आप पहले गाड़ी रिसीव करने के लिए वहाँ पे जाएं। जब आप वहाँ पे पहुँचें तो जो भी चीज़ें आपने चेक करनी है, आप बहुत ये ज़रूरी काम है, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, इसलिए अपना टाइम लें और इसमें बिल्कुल जल्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में नोटबुक लेके जाएं, कैमरा हो, अगर आपके पास मोबाइल ज़ाहिर है तो उसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नोटबुक इसलिए कि आप जो भी चीज़ें अगर चेक करने के दौरान आपको कुछ नोट्स हैं तो आप वो लिखते जाएं ताकि आपको रिकॉर्ड रहे, और अगर कैमरा में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए एक रिकॉर्ड रहेगा, ताकि कभी भी आपको कोई भी चीज़ डाउट हो तो वो आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो देख के आप दोबारा उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये फीचर या ये पॉइंट या ये चीज़ जो है जब डिलीवरी के वक्त आपको डिटेल बताई गई थी तो आपके पास रिकॉर्डिंग की सूरत में होना चाहिए। नंबर 4 ये है कि अगर आप के पास ड्राइव पेन है जिसके अंदर कुछ म्यूज़िक है या कुछ और आपकी रिकॉर्डिंग हुई है तो वो आप साथ लेके जाएं, ताकि आप गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है, ऑडियो वीडियो स्पीकर्स वगैरह, वो आप टेस्ट कर लें। तो इसलिए ये एक चीज़ भी अपने साथ रखें ताकि आप गाड़ी का साउंड सिस्टम जो है वो इजीली चेक कर सकें। अगर आपके पास कोई जानने वाला जो आदमी जिसको गाड़ी रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड उनको उसको एक्सपीरियंस है, उस जानता है, तो बेहतर ये है कि अगर आप अपने साथ किसी को ले जाएं ताकि वो आपकी हेल्प करे गाड़ी की फीचर्स और गाड़ी को टेस्ट चेक करने के लिए डिलीवरी से पहले। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त है जो एक्सपीरियंस है तो उसको साथ लेके जाएं। अब सवाल यह है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है।
जो भी गाड़ी के बारे में उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले बताई है, वो आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वहाँ पे उनको आप चेक करें कि जो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बताई गई थी वो वहाँ पे वही है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दे रहे हैं वो आप चेक कर लें कि वो आपकी गाड़ी रिलेटेड हैं और उनके अंदर कुछ टाइपिंग एरर या कुछ और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। वारंटी बुक चेक कर लें, ओनर मैनुअल उसके अंदर है, अगर रोड साइड असिस्टेंट डिटेल आपको वो दे रहे हैं, और उसके अलावा अगर गाड़ी के साथ उन्होंने आपको एक्सटेंडेड वारंटी ऑफ़र की है तो ये चीज़ें, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने ज़रूर चेक करने हैं, वेरीफाई करने हैं। उसके बाद आपने इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करने हैं, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वेरीफाई कर लें कि जो आपकी नंबर प्लेट वगैरह या इंश्योरेंस है वो उसके ऊपर जो चेसिस नंबर लिखा हुआ है वो आप ही की गाड़ी का होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स ये जो ऊपर दिए गए हैं किसी पे भी साइन नहीं करें जब तक कि आपने पूरी गाड़ी का चेक, जो टेस्ट अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, जब तक वो चेक ना कर लें उस वक्त तक गाड़ी रिसीविंग के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने साइन नहीं करें कि मैंने चेक कर लिया है या मैं गाड़ी को रिसीव कर रहा हूँ। इसलिए ये ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लिए हैं, लेकिन अभी आपने गाड़ी को फिज़िकली एक्सटीरियर इंटीरियर देखना है, इसलिए अभी तक आपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी साइन नहीं करना है। इसके बाद कौन सा स्टेप है? गाड़ी को आपने बाहर से चेक करना है, वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करनी है। इसलिए बेहतर यह है कि गाड़ी आप जब रिसीव करने जाएं तो दिन के वक्त जाएं और दिन की रोशनी में गाड़ी को चेक करें। गाड़ी का पूरा बॉडी पेंट जो है वो चेक करें, कहीं कोई स्क्रैचेस, कोई डेंट्स वगैरह तो नहीं है। इसलिए पूरी गाड़ी को जो है आपने बम्पर टू बम्पर चेक करना है। अगर हो सके तो गाड़ी के नीचे भी चेक करें कि कोई ऑयल वगैरह तो लीक नहीं है इंजन से या ट्रांसमिशन से या डिफरेंशियल से या किसी और जगह से कोई ऑयल तो लीक वगैरह नहीं हो रहा है। डोर पैनल्स, फैसिया, फेंडर्स, इनके दरमियान में गैप्स चेक कर लें। कोई फिटिंग के अंदर कोई अगर गाड़ी कुछ रिपेयरिंग वगैरह हुई है तो वहाँ पे आपको फिटिंग्स वगैरह से आइडिया हो जाएगा। इसलिए आप उनके जो गैप्स हैं बम्पर के, पैनल्स के, फेंडर्स के, डोर्स के, ये ज़रूर चेक करने हैं। रस्टिंग साइंस चेक कर लेने हैं ताकि आपको पता चले कि गाड़ी के अंदर कुछ रिपेयरिंग वगैरह हुई है कि नहीं। गाड़ी जो है वो PDI उसकी हुई है, इसलिए वो चेक करना है। उसका स्टिकर जो है आपको फ्रंट विंडशील्ड पे चेक करना है कि वहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं। रेडियो एंटीना चेक कर लें, वाइपर चेक कर लें, रबर वाइपर जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं। टायर्स चेक कर लें, वियर एंड टियर के टायर जो है वो नया है, उसका अनयूज्ड है, कुछ इस्तेमाल किया हुआ है, कहीं पे कोई डैमेज है, कुछ कट है, वो ज़रूर चेक करना है टायर्स को। जितने भी लैंप्स और इंडिकेटर हैं वो चेक करने हैं, उनके ऊपर कोई स्क्रैच, कोई डेंट, कुछ डैमेज, वो चेक करना है। अगर आपने कुछ गाड़ी की एडिशनल एक्सेसरीज़ ऑर्डर की थी जब आप गाड़ी ले रहे थे तो वो चेक करनी है कि जो आपने एडिशनल एक्सेसरीज़ ऑर्डर की थी जिनके लिए आपने पे किया था वो गाड़ी के अंदर लगी हुई हैं कि नहीं। स्पेयर व्हील चेक करना है, वो भी ब्रांड न्यू और अनयूज्ड होना चाहिए।
इंजन हुड को ओपन करके अंदर से इंजन एरिया जो है वो भी सारा देखना है। अगर कभी कभार वो गाड़ी को रेड रिबन्स में आपको एक तैयार करके देते हैं तो वो भी चेक करना है कि रिबन्स के अंदर जहाँ पे रिबन्स लगे हुए हैं वहाँ पे कोई स्क्रैच या कुछ डेंट तो नहीं है, किसी रिबन की वजह से छुपाया तो नहीं गया है, इसलिए ये भी आपने ज़रूर चेक करना है। गाड़ी का हॉर्न चेक कर लें, विंडोज़ को जो डोर विंडोज़ हैं उनको अप डाउन करके चेक कर लें कि उनके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, विंडोज़ जो है वो काम सही कर रही हैं कि नहीं। जब आप हुड ओपन करेंगे इंजन का तो वहाँ पे चेक कर लेना है कि इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक ऑयल, वाटर कूलेंट, ये सब चीज़ें जो हैं जो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक वो शो कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है। क्योंकि गाड़ी आप नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे इंजन ऑयल जो है वो गाड़ी के अंदर कम तो नहीं है, ट्रांसमिशन ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, गाड़ी का जो वाइपर वाटर है या कूलेंट है वो पूरा है, उसका रिक्वायर्ड लेवल के मुताबिक होना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करके इंजन और ट्रांसमिशन का साउंड चेक कर लें कि उसके अंदर कोई आपको आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई उसके अंदर कोई ऐसा साउंड जो आप समझें कि ये कुछ इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपने इंजन और ट्रांसमिशन का साउंड ज़रूर चेक करना है। अब इसके बाद क्या करना है, गाड़ी आपने बाहर से चेक कर ली है, तसल्ली कर ली है, अब गाड़ी को अंदर से आपने चेक करना है। सबसे पहले गाड़ी का ऑडोमीटर चेक करें। गाड़ी का ऑडोमीटर जो है वो जनरली 50 किलोमीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी फैक्ट्री में वो लोग टेस्ट करते हैं या गाड़ी जब यहाँ पे रिसीव होती है यार्ड में तो वहाँ पे वो गाड़ी को आगे पीछे मूव करते हैं, गाड़ी की PDI होती है, उसके लिए ये नॉर्मल है कि 50 किलोमीटर तक ऑडोमीटर अगर है तो सही है, उससे ज़्यादा है तो वो आप नोट ज़रूर करें क्योंकि 50 किलोमीटर से ज़्यादा नई गाड़ी का ऑडोमीटर नहीं होना चाहिए। सीट कवर जो हैं उनके ऊपर ओरिजिनल प्लास्टिक कवर हैं, सीट के ऊपर सीट जो हैं वो प्लास्टिक कवर से ओरिजिनल जो फैक्ट्री से अंदर से आते हैं कवर वो लगे होने चाहिए। सीट के ऊपर कोई निशान, कुछ डैमेज, फ्रंट डैश पैनल जो है वो, हेडलाइनर्स, कोई किसी किस्म का कोई निशान, कोई डैमेज, कोई स्पॉट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेंटर लॉकिंग सिस्टम और पावर विंडोज़ के स्विच आप चेक कर लें कि उनके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, सब जो है वो काम सही कर रहे हैं। इंटीरियर लैंप्स जो होते हैं वो सारे चेक कर लें, डैशबोर्ड के अंदर लाइट्स सब चेक कर लें, रूफ लाइट जो है वो चेक कर लें, डोर के साथ जो लाइट्स होती हैं वो सब इंटीरियर लैंप्स जो हैं वो आप चेक कर लें। AC कूलिंग और कंट्रोल स्विच वो चेक कर लें कि AC जो है वो सही काम कर रहा है, कूलिंग सही कर रहा है और उसका कंट्रोल स्विच जो है वो भी सही काम करना चाहिए। पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक्स वो काम सही कर रही हैं, उनको चेक करें, उनको टेस्ट करें कि वो भी सही काम कर रही हैं। गाड़ी के अंदर फ्यूल, पेट्रोल या डीजल वो चेक कर लें कि कितना है टैंक के अंदर। अमूमन जो है वो 25% जो है वो फ्यूल होना चाहिए। आप चेक कर लें कि गाड़ी के अंदर फ्यूल है, ये ना हो कि आप गाड़ी स्टार्ट करें और डिलीवरी पॉइंट से या शोरूम से गाड़ी आप बाहर निकालें और फ्यूल स्टेशन से पहुंचने से पहले आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्यूल लेवल चेक कर लें कि गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है। अगर गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन लगा हुआ है, DVD,
तो उसको आप ज़रूर चेक करें, उसके फंक्शन को उसको चेक कर लें कि वो उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और उसका क्या फंक्शन है। ऑडियो प्लेयर, स्पीकर्स, यूएसबी पोर्ट्स ये ज़रूर चेक कर लें। आप अपने साथ पेन ड्राइव लाए थे तो उससे आप उसको यहाँ पे लगा के गाड़ी के जो है वो ऑडियो सिस्टम चेक कर सकते हैं, स्पीकर, यूएसबी पोर्ट वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं। रियर व्यू मिरर आउटसाइड जो हैं उनके स्विच चेक करें, उनके एडजस्टमेंट चेक कर लें। स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने के लीवर्स वो चेक कर लें, स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। स्टीयरिंग व्हील के अंदर जो कंट्रोल्स होते हैं लाइक ब्लूटूथ होता है, वॉल्यूम कंट्रोल होता है, क्रूज कंट्रोल होता है, ये सारे जो कंट्रोल्स हैं उनको भी आप ज़रूर चेक करें। सनरूफ को चेक करें, अगर गाड़ी के अंदर सनरूफ है तो उसका स्विच चेक करें, सनरूफ को मूव करें, उसको ऑन ऑफ करें ताकि पता चले कि जो उसकी सनरूफ की विंडोज़ की मूवमेंट है वो सही हो रही है और उसका स्विच जो है वो सही काम कर रहा है। गाड़ी के अंदर फ्लोर मैट्स और सेफ्टी किट भी होने चाहिए, तो ये ज़रूर चेक करें कि गाड़ी के अंदर फ्लोर मैट्स अवेलेबल हैं और सेफ्टी किट उसके अंदर चेक कर लें, वो भी होनी चाहिए। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जितनी भी इंटीरियर एक्सेसरीज़ हैं वो आपने ज़रूर चेक करनी है कि उनका क्या फंक्शन है और वो प्रॉपरली काम कर रही हैं और उनके अंदर कुछ स्क्रैच या कुछ उनके अंदर कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप जब ये सब चेक कर लें तो गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा सा ड्राइव कर लें, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी के अंदर से कोई नॉइज़, कुछ वार्निंग साइंस डैशबोर्ड के ऊपर वो अगर आने हुए गाड़ी चलाते हुए तो वो ज़रूर उस वक्त आ जाएंगे। इसलिए आपने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव, अपनी गाड़ी को रिसीव करने से पहले टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। फाइनली आप गाड़ी रिसीव कर रहे हैं। गाड़ी रिसीव करने से पहले आपने क्या चेक करना है? एक बार फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने गाड़ी के विन नंबर और चेसिस नंबर के साथ टैली करने हैं, वेरीफाई करने हैं। गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स डैशबोर्ड के अंदर होना चाहिए या पीछे गाड़ी के जो ट्रंक है वहाँ पे फर्स्ट एड किट जो है वो भी आपने ज़रूर चेक करनी है। गाड़ी के अंदर जो भी फीचर्स हैं उनका आपने डेमो ले लेना है। जो बंदा आपको गाड़ी डिलीवर कर रहा है उससे चेक कर लें, गाड़ी के जितने भी फीचर्स हैं उनको ज़रूर आपने चेक करना है। गाड़ी के अंदर 2 कीज़ होती हैं, 2 रिमोट कीज़ होती हैं, तो आपने रिसीव करते हुए ये मेक श्योर करना है कि आप दोनों कीज़ या रिमोट आप रिसीव कर रहे हैं। गाड़ी जो है वो क्लीन होनी चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी कोई उसके ऊपर डस्ट या कुछ कोई डर्टी चीज़ नहीं होनी चाहिए और पॉलिश होनी चाहिए। ये गाड़ी रिसीव करने से पहले आपने ज़रूर चेक करना है। आपको मुबारक हो, आप गाड़ी रिसीव कर चुके हैं। ये सब पूरी चीज़ें चेक करने के बाद मेक श्योर कि आप गाड़ी जब रिसीव करें तो वो ये सब स्टेप आप ज़रूर चेक करें। आपको एक बार फिर मुबारक हो, एंजॉय करें, ड्राइव सेफ। और ये ज़रूर याद रखें कि जब भी गाड़ी ड्राइव करें, चाहे सिटी के अंदर हो, सिटी के बाहर हो, आपने सीट बेल्ट ज़रूर बांधना है अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ी के लिए और अपनी फैमिली के लिए। अपनी हिफाजत करें और सेफ ड्राइव करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि पूरे पॉइंट्स पूरी डिटेल के साथ ड्यूरिंग पीडीआई
अब जब गाड़ी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, आप जब गाड़ी रिसीव करने जाते हैं तो आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या स्टेप लेने हैं, मैंने इस वीडियो में तफसील से बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।